नक्सलियों को समर्पण करने पर 50,000 रुपए की राशि दुगनी कर दी गई है। क्या हम नक्सली से भी गए बीते हैं? सरकार ये चाहती है क्या कि हम नक्सली बने? अगर ऐसा चाहती है सरकार तो बोल दे हम नक्सली बनेंगे 2900 लोग। किसी का रोजगार छीना गया है, किसी की आजीविका छीन गई है और आप 3 महीने से कोई कमेटी डिसीजन नहीं ले पा रही है। क्या शासन प्रशासन के दबाव में काम करी कमेटी? यहाँ से किसी भी भाई बहन कोई अनुचित कार्य कर लेगा तो उसका पूर्ण जिम्मेदार शायद सरकार है, क्योंकि शायद सरकार ने हमारी जिंदगी को नरक बना दिया है। मरीन ड्राइव के दिन महिलाओं से इतनी बर्बरता करने के बावजूद भी सरकार इतनी ज्यादा निर्दयी हो चुकी है। आज हम अपना मन स्थिति पूरी तरीके से खो चुके हैं। मेरे भाई बहन यहाँ पे जितने भी बैठे हैं वो कौन क्या कर लेगा, किस समय क्या कर लेगा, वो किसी को पता नहीं। देखा जाए तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो मुखिया हैं वो खुद एक आदिवासी हैं और आदिवासी होने के बावजूद भी मरीन ड्राइव में जो आदिवासी महिलाओं के साथ में जो बर्बरता की गई है। 2900 नक्सली बनेंगे और हम भी समर्पण करेंगे। कम से कम परिवार है, उनको रोजी रोटी तो मिलेगा, हमको भी पुलिस की नौकरी मिलेगी। क्या नक्सली बनने के लिए तैयार है आप? हाँ, मेरा नाम आर्नो राठौर है और मैं एक पूर्व सहायक शिक्षक हूँ। पूर्व जुड़ने के बाद तकलीफ कितनी है? बहुत ज़्यादा तकलीफ है सर, क्योंकि जब आदमी एक बार किसी भी एक नौकरी करना चालू करता है और एक प्रॉपर सैलरी जब आना चालू होता है तो आदमी उस हिसाब से यानी कि अपने आगे पूरे भविष्य का निर्धारण कर लेता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितने पैसों की बचत करनी है, कितने पैसों की बचत नहीं करनी है। और हमारे साथी जितने 3000 लोगों में से बहुत सारे साथी जिन्होंने अन्य अन्य जॉब को छोड़ के आए हुए हैं। एक अपने अच्छे किन्हीं लोगों ने अपनी सेना की नौकरी छोड़ के आए हैं, कोई संविदा की नौकरी छोड़ के आया है और कोई दूरस्थ जगह होने की वजह से वर्ग 2 में भी जो चयनित थे वो लोग भी वर्ग 2 की नौकरी को छोड़ के वर्ग 3 में आकर नौकरी कर रहे थे ताकि घर के थोड़ा पास मिले करके। और उसके बाद अचानक एकाएक सभी लोगों का नौकरी चला जाना ये बहुत दुखदाई है। और कुछ संपन्न है, भले मानते हैं, कुछ संपन्न भी हैं, लेकिन कुछ इतने ज़्यादा मजबूर हैं कि उनके घर में जिस दिन से ये नौकरी का जो टर्मिनेशन हुआ है उनके घर में एक रोटी बनना भी मुश्किल हो गया है। और वो एक रोटी की कीमत ये शायद सरकार शायद समझ नहीं पा रही है और शायद हम हमारे चेहरे की इस दुख भावना को भी नहीं समझ पा रही है। मरीन ड्राइव के दिन महिलाओं से इतनी बर्बरता करने के बावजूद भी सरकार इतनी ज़्यादा निर्दयी हो चुकी है कि अभी भी उनका दिल पसीजा नहीं है, दिल पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है। शायद लगता है अब हमको हमारे खून से यानी कि उस पत्थर को पिघालना पड़ेगा। कहाँ से पूरे छत्तीसगढ़ से यहाँ पे लोग मौजूद हैं? हाँ, पूरे छत्तीसगढ़ से, सरगुजा, पूरे हर एक जिले 33 जिलों से, जो कि 3000 लोगों की भर्ती भी थी और एक सामान्य भी गुणा किया जाए तो हर एक जिले से प्रति 100 लोग, 50 लोग। भर्ती में मुख्यतः आदिवासी लोग ही चयनित हुए थे। मैं बताना चाहूँगा 100 में से 70 लोग, मतलब 70%। हाँ, विशेष वैकेंसी थी ST/SC वालों लोगों के लिए और ST/SC वाले जो हमारे साथी शिक्षकगण उनकी संख्या 70% से भी अधिक है। और देखा जाए तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो मुखिया हैं वो खुद एक आदिवासी हैं और आदिवासी होने के बावजूद भी मरीन ड्राइव में जो आदिवासी महिलाओं के साथ में जो बर्बरता की गई है और उसके बाद से अभी मरीन ड्राइव के बाद से हमें बस ये आश्वासन दिया गया कि ठीक है हम कुछ करते हैं करके, और उसके बाद हर बार हमें बस एक आश्वासन देते हैं कि करेंगे करके, और ना हमको न हमारी बातों को सुना जा रहा है, ना रखा जा रहा है, ना हमको रैली का प्रदर्शन करने दिया जा रहा है। पूरा हमको यहाँ पे एक तूता में ना ऐसे बंद कमरे में आके लाके रख दिया हमको। हमारी बात नहीं मिल रहा, रैली वैली की परमिशन नहीं मिल पा रही है सर। मिली भी थी तो हमको यहाँ से रोक दिया गया था पूरा बाहर में। हाँ, बाहर यहीं से इसी गेट से ही बाहर नहीं जाने दिया था हमको पूरी तरह से। हम यहाँ पे गेट के बाहर कितने गुहार लगाएं कि सर हमको जाने दो, कम से कम हमारी बातों को रखने दो। सरकार भी सोच समझ के तूता को धरना स्थल बना कर रखा है क्योंकि उनको नहीं, बिल्कुल यहीं पड़े रहो। न तो ढंग से शौचालय की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था। और अभी इतनी गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी है, महिला अपने बच्चों के साथ में आई हुई हैं, तबीयत ख़राब होना और गर्मी के समय में अक्सर कचरों की वजह से जो साफ सफाई अब दिख नहीं रहे हैं उनकी वजह से इतने ज़्यादा मच्छर आते हैं। हम सब यहीं पे सोते हैं सर, बिना मच्छरदानी के। सबको यानी कि बुखार हो रहा है। आए दिन हमारे इसमें 10-10 लोगों को यानी कि हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। श्रद्धांजलि का बैनर भी लगा हुआ है, किसी की मृत्यु भी हो गई क्या? जी, ये हमारी में से एक शिक्षक साथी थी, हेमा मैम थी। हेमा मैम यानी कि इसी मतलब ज्ञापन को लेके कलेक्टर को सौंपने जा रही थी। उसी कलेक्टर को ज्ञापन देते समय यानी उनके एक रोड एक्सीडेंट में किस जिले की थी वो दंतेवाड़ा जिले की थी वो। अच्छा, वहीं कलेक्ट्रेट में वहीं? हाँ, नहीं, वो वहीं पे पदस्थ थी और वही पदस्थ अपनी जगह से यानी कि स्कूटी में अपने कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रही थी और ज्ञापन दे के जैसे वापस लौट रहे थे उसी समय सड़क दुर्घटना में उनका स्वर्गवास हो गया। आप अपना परिचय दीजिए। सुजान बिंद, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और
अधिकारी कर्मचारी महासंघ सरगुजा का संरक्षक भी हूँ। देखिए, ये जो बीएड शिक्षक हैं इनको गलत ढंग से निकाला गया। जब नियम पूर्वक इनको भर्ती की गई तो निकालने का कोई औचित्य नहीं है। फिर मेरा एक निवेदन है सरकार से कि जब विभाग में 50,000 से भी ज़्यादा पद खाली है उच्च शिक्षक का, तो उसमें इनको समायोजन करना चाहिए, या पदोन्नति कर देनी चाहिए, या उसमें भर्ती कर देनी चाहिए। इस तरह से उनको ले करके और निकालना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। आप जानते होंगे कि एक बार विधायक और सांसद यदि शपथ ग्रहण कर लिए तो उनका परमानेंट हो जाता है। तो ये शिक्षकों का ऐसा क्यों भाई? 1.5 साल से जब ये नौकरी में कर रहे थे तो इनको अचानक क्यों निकाल दिया गया? ये गलत है। आप कितने दिन से साथ हैं इन लोगों के यहाँ पे? अब इनका जब से इन लोगों को इनको हटाया है तो सूरज अंबिकापुर में भी इनका रैली निकला हुआ था, हमने भी वहाँ समर्थन किया। और यहाँ भी जब ये लोग आज 3 महीने से यहाँ पर पड़े हुए हैं, आज हम फिर इनके साथ आए हैं, इनका समर्थन हम कर रहे हैं और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। हमारा विनती है कि 3,000 कोई मायने नहीं रखता है। जब 50,000 से ज़्यादा शिक्षकों की पद रिक्त है उस शिक्षकों के, तो उनमें समायोजन कर देना चाहिए। तो न जाने कितने ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे शिक्षक हैं भी नहीं। शिक्षक, देखिए, शिक्षकों की तो भारी कमी है, भारी कमी है। आप यदि धरातल पर जाएंगे, पहुँचे हुए क्षेत्रों में जाएंगे तो ये 5 क्लास है तो 2 शिक्षक हैं। और जो उच्च मिडिल क्लास में होते हैं तो उसमें कई विषय होते हैं, तो हर विषयों के अलग अलग शिक्षक होते हैं। इस तरह से हर विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। इसके बाद भी सरकार को इस पर वो नहीं आ रहा है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि इनको जितना जल्दी हो सके इनको सेवा में लिया जाए। हरीश कुमार देवांगन। कहाँ पदस्थ? मैं केस काल में पदस्थ था। 1.5 साल नौकरी की। यस सर, 1.5 साल नौकरी के हम लोग। सरकार हम लोग को कठपुतली समझ ली है, हमारी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है, हमारी ज़िंदगी के साथ मजाक कर दिया है। आपने कैमरे में जितने भी लोग को दिखाया है, यहाँ पे 2900 लोग उपस्थित हैं और 2900 लोग जो हैं वो पूरे टॉपर हैं। वो प्रॉपर व्यापम का परीक्षा देते हैं, व्यापम की परीक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं और उनका पदस्थ होता है। अपनी योग्यता को पूर्ण रूप से सिद्ध करके यहाँ पे स्कूल में अपना सेवा दे रहे थे। लेकिन सरकार कोर्ट के हवाला देके हमको बेरोजगार कर दी है। ये हमारे साथ पूरी तरीक़े से मजाक है। हमने चुनाव के समय हमने चुनाव ड्यूटी किया। इसके अलावा शासन की अलग अलग योजनाओं में हमने पूर्ण अपना समर्पण दिया। इसके बावजूद हमें आज बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारी क्या गलती है? क्या हमारी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है इसलिए यह हमारी गलती है? डीएड से ज़्यादा है हम लोग, बीएड हैं इसलिए हमारी गलती है? क्या हम मेरिट में आए हैं वो हमारी गलती है? बोलते हैं कि कोर्ट का फैसला है। ठीक है, कोर्ट में कौन हारा? हम हारे, सरकार है। सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाई इसलिए कोर्ट में हारी है। हम तो नहीं गए थे वहाँ, सरकार कोर्ट में हारी है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि किसी को नौकरी से बेदखल करना समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन इतना कहने के बावजूद हमें नौकरी से बेदखल क्यों किया गया है? हम पूर्ण योग्यता रखते हैं। कोर्ट भी ये कहा है कि ये अगर हायर क्वालिफाइड हैं तो इनको शिक्षक या फिर इनके योग्यता के अनुसार इनको जॉब दीजिए, लेकिन इनको जॉबलेस नहीं कीजिए। लेकिन आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है, त्यौहार के समय, होली का त्यौहार था, हम लोग यहीं मनाए थे होली के त्यौहार में। लेकिन हमने वीडियो देखा, वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता नगाड़े बाजे के साथ नाच रहे हैं। वो कभी हमारे सोचे हैं कि यहाँ पे तूता में 2900 जो बेगुनाह हैं यहाँ पे बैठकर अपने परिवार के साथ भी नहीं मिल पा रहे हैं, यहाँ पे बैठ के दुख दर्द मना रहे हैं। हमारे दर्द को कौन समझेगा? विधानसभा में अभी 1 महीना तक के बजट सत्र चल रहा है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कोई भी विधायक हमारे बारे में कोई एक प्रश्न भी नहीं पूछा कि बेगुनाह लोगों को इतना सजा क्यों नहीं मिल रहा है करके। आज हम अपना मन स्थिति पूरी तरीके से खो चुके हैं। मेरे भाई बहन यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, वो कौन क्या कर लेगा, किस समय क्या कर लेगा, वो किसी को पता नहीं। ये भाई रात को 12 बजे कल कुछ भी बोल रहा था, बड़बड़ा रहा था। मैं उसको समझाया, ना भाई कुछ मत ऐसा कर, हाँ हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा, हम लोग लड़ेंगे और लेके रहेंगे, क्योंकि हम पूरा बेगुनाह हैं। और अगर मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ से किसी भी भाई बहन कोई अगर कर लेगा, कोई अनुचित कार्य कर लेगा, तो उसका पूर्ण जिम्मेदार शायद सरकार है। क्योंकि शायद सरकार ने
हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, हमारी ज़िंदगी को नरक बना दिया है, हमारे साथ इतना बड़ा मजाक कर दिया गया है। आज जो नेता हैं, वो जो विधायक हैं, उनको अगर बोले, उनका कार्यकाल 5 साल का रहता है, अगर उनको बोले कि 1 साल के बाद आप अयोग्य हो, तो उनको कैसा लगेगा? उनको कैसा लगेगा? तो वो चीज़ हमारे में भी लागू होता है। हम तो अपने जीवन भर की पूंजी को इसी में लगाए थे। जीवन भर की पूंजी का अर्थ ये है कि हमने 10 साल, 5 साल, जितने भी साल हमने मेहनत किया, मेहनत करके हम लोग बीएड किए, उसके बाद हम लोग पेपर दिए, पूरा लगाए थे। आज हमको बेदखल कर दिया गया। हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि हम कोई जुर्म करके आए हैं। मैं कल पेपर पढ़ रहा था कि नक्सलियों को समर्पण करने पर 50,000 रुपये की राशि दुगनी कर दी गई है। क्या हम नक्सली से भी गए बीते हैं? सरकार ये चाहती है क्या कि हम नक्सली बने? अगर ऐसा चाहती है सरकार तो बोल दे, हम नक्सली बनेंगे। 2900 लोग, 2900 नक्सली बनेंगे और हम भी समर्पण करेंगे। कम से कम हमारे जो परिवार हैं उनको रोजी रोटी तो मिलेगा, हमको भी पुलिस की नौकरी मिलेगी। क्या नक्सली बनने के लिए तैयार हैं आप? तैयार है सर। तैयार हैं हम नक्सली बनने के लिए, और जितने भी हम सब नक्सली बनने के लिए तैयार हैं। सरकार हमारे साथ दोहरा चरित्र ना करे, दोहरा व्यवहार ना करे। हम शुरू से अनुनय विनय कर रहे हैं। हम अंबिकापुर से यहाँ आए हैं, आज भी हम अनुनय विनय कर रहे हैं। हमारी मांगों को पूर्ण कीजिए। हम बेकसूर हैं, हमने पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ हमने सेवा दिया है और हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। हमें समायोजन जल्द से जल्द कीजिए, बस यही दरख्वास्त है सरकार से। मैं अश्विनी कुमार कुर्रे, कोरबा ज़िले का निवासी हूँ। मेरा पदस्थ एमपी बॉर्डर मनेंद्रगढ़ ज़िले के भरतपुर ब्लॉक के कमरजी गांव में हुआ था। और मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि हम लोगों को नक्सली बनने के लिए मजबूर न करें। जैसे कि अभी हमारे सर ने बताया कि अगर नक्सली समर्पण करते हैं तो उनको बाकायदा नौकरी दिया जा रहा है, उनको 1 लाख रुपए का राशि दिया जा रहा है, रहने के लिए आवास दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग जो होनहार विद्वान पढ़ लिख करके एग्ज़ाम क्वालिफाई करके नौकरी पे लगे थे, बिना किसी एक भी गलती के हम लोगों को निकाल दिया जाता है। यह हमारे लिए समाज में मतलब बहुत ही ज़्यादा निंदनीय, हम लोगों को अभी ऐसा देखा जाता है समाज में कि हम लोग जैसे कुछ गुनाह करके आए हैं, जबकि ऐसा कहीं पर भी नहीं है। ना हमने 1% गलती किया है कुछ भी, ना ही हम लोग कोई बैकडोर से एंट्री लिया था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम लोगों को 1 जनवरी को नए साल के दिन हमें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है बिना किसी गलती के, जिसका सज़ा हम लोग अभी भुगत रहे हैं। मानसिक यातना झेलनी पड़ रही है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। और इन सब के बावजूद हम लोग आर्थिक तंगी के बावजूद 3 महीने से लगातार धरना कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी सरकार का दिल नहीं पसीजा और वो हमें समायोजन का तोहफा आज तक नहीं दिए पाए हैं। ना ही कोई नेता मंत्री हमारे सुध लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। विपक्ष का कोई लीडर जो आप लोगों के साथ हो, कुछ लग रहा है कि मतलब विपक्ष में उनकी जो भूमिका होनी चाहिए वो सही में है, या फिर वो भी आप लोगों को दरकिनार किए हुए हैं? विपक्ष से कुछ लोग हमें मिलने आए थे, जैसे भूपेश बघेल जी आए थे, दीपक बैज जी आए थे मिलने, हमें आश्वासन दिया। लेकिन जिस तरह से विधानसभा में हमारे लिए पक्ष रखना चाहिए उस तरह से नहीं रखा गया है। कुछ विधायक लोगों ने ज़रूर प्रश्न किया था, जिसका हम लोगों को जैसा मतलब हम लोगों को हम लोग जैसा आश्वासन चाह रहे थे, वहाँ से हम लोगों को जो आश्वासन मिलना था वो नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। न ही कोई सरकार के मुखिया लोग या नेता मंत्री लोग कोई स्पष्ट तरीके से हम लोगों को आश्वासन नहीं दे रहे हैं, लिखित आश्वासन नहीं दे रहे हैं। आप लोग विष्णुदेव साय ओपी चौधरी से भी मुलाकात किए थे, उधर से उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? कुछ दिन पहले की ही बात है, 2-3 दिन पहले की बात ही है। विधानसभा सत्र जब चल रहा था, वहाँ पर हमारे कुछ साथी लोग गए थे, तो वहाँ पर मिले। वहाँ पर उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन ऐसा आश्वासन हम लोगों को 50 बार मिल चुका है, 90 विधायकों से मिल चुका है, जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनसे भी मिल चुका है। लेकिन अभी तक एक लिखित रूप में आश्वासन हमें नहीं मिला है। अगर हम लोगों को इस तरह से कुछ आश्वासन मिल जाता कि हाँ इतने दिनों में आप लोगों का समायोजन हो जाएगा, तो हम लोग ये तूता धरना छोड़ करके हम लोग अपने घर की ओर चले जाते। और जो हम लोग मानसिक अवसाद की स्थिति हम लोग जो गुजर रहे हैं वो हमारी थोड़ा मतलब कम हो जाता, राहत मिल जाता हम लोगों को।